विवेक श्रीवास्तव जी, गजवाए हिंद पर कई बार हम लोगों ने बहस की है। सवाल यह है कि आतंकी संगठनों के अलावा या प्रतिबंधित संगठन जैसे पीएफआई जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया, क्या देश के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी ने गजवाए हिंद की मांग की क्या? नहीं, कभी किसी ने नहीं करी। हमारे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां सब इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सभी फॉलो करती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, और ग्रेसफुल लूजर भी होना चाहिए इलेक्शन में, तो मेरा ये मानना है। लेकिन ये है कि देखिए, धर्म विशेष के लिए बैटिंग करना, मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जाना, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के साइन नहीं होते हैं। हमें मानना पड़ेगा 1947 के बाद ये भगवाए हिंद नहीं है, इट्स सेकुलर कंट्री। इसमें एक तिरंगा है, उसमें सभी रंग हैं, सभी धर्म और जातियां शामिल हैं। तो चाहे वो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो, दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हैं। वीरेंद्र शास्त्री जैसे आदमी सिर्फ अटेंशन कैच करना चाहते हैं। अब ये भाई बता दें मुझे, सनातन धर्म में कौन कौन नहीं आता? क्या जैन आते हैं, नहीं आते हैं? बुद्ध आते हैं, नहीं आते हैं? सिख आते हैं, नहीं आते हैं? आर्य समाजी जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, आते हैं, नहीं आते हैं? मेरे जैसे एथिस्ट कम्युनिस्ट हम आते हैं, नहीं आते हैं? तो हम सबकी एंट्री बैन हो जाएगी कुछ शहरों में। मतलब क्या मांग है, क्या इलॉजिकल मांग है, क्या कहना चाहते हैं? नोबडी नोज। अटेंशन ग्रैबिंग, लड़वा दो, भिड़वा दो, भावनाओं को जागृत करो, कुछ इलेक्शन में वोट देने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, वहां पर कहा गया गैर सनातनियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर उसमें कहा जाता कि मुसलमानों की एंट्री बैन है, वो कह रहे हैं गैर सनातनी में हो सकता है कि हिंदू भी हो, सरदारों की एंट्री बैन करेगा। जो सनातन को ना मानता उसकी पूजा पद्धति कुछ और हो, वो भी हो सकता है। मैंने एब्सोल्युटली यही आपसे कहा कि गैर सनातनी को धीरेन्द्र शास्त्री जस्टिफाई तो करें ना, लेकिन इन लोगों का इशारा मात्र मुसलमानों की तरफ होता है। क्या सरदारों की एंट्री बैन करेंगे? चाहे बोल दे धीरेन्द्र शास्त्री कि कोई सरदार नहीं आएगा। इसका जवाब मैं अखाड़ा परिषद से लेना चाहूंगा नवल किशोर दास जी, कि गैर हिंदुओं की, गैर सनातनियों का प्रवेश बंद क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा कुंभ में अगर वो आ जाए तो? ऐसा है प्रत्युष जी, एक अनुष्ठान है और जिसे उस अनुष्ठान से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग जहाँ तहाँ कहीं किसी में थूक देंगे, कहीं किसी में पेशाब कर देंगे, तो वहाँ 1 महीने तक पूरा अनुष्ठान संत महात्मा या आने वाले लोग करते हैं। वहाँ ये कहा गया है, जो सनातन परंपरा को न मानते हैं न जानते हैं और हीन मानसिकता के कारण वहाँ जो अनुष्ठान कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं अपवित्र करने का जो कुकृत्य करते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश न हो वहाँ। चूँकि हमारा अनुष्ठान है तो आप नहीं तय करेंगे वहाँ कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। प्रशासन का मेला नहीं है खाली, वो एक धार्मिक मेला है। धर्म के नाम पे मुल्क पे आप जमीन पे कब्जा भी नहीं कर सकते। ऐसे जमीन सबकी है, देश सबका है। आपका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो, आप उसका अनुष्ठान करिए। तो काहे नहीं कि देश सरकार नहीं है। अरे वक्त की पैरवी करने वाले जमीन कब्जा की बात कर रहे, मतलब मेरा सबका देश है। अरे सबका देश है, पर जहाँ मान लीजिए कोई मुस्लिम लोग हैं वहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, मेरा क्या काम वहाँ जाने का? मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर के? जहाँ केवल मुसलमान लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मैं क्या करूँगा जाकर के? नहीं रोक सकते। मैं क्या करूँगा जाकर के? तरीका है, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकते। नहीं जा रहे, राइट है जाना। वहाँ प्रशासन की देख-रेख में मेला लगता है, वो धार्मिक पवित्र मेला है। ऐसे किसी अवांछनीय व्यक्ति का प्रवेश होना चाहिए जहाँ से वहाँ की पवित्रता खंडित हो। मैं फिर कह रहा हूँ, और भैया जब आप गजवाए हिंद करोगे तो भगवा हिंद की मांग तो होगी ही। प्रत्येक मदरसे में, प्रत्येक मस्जिद में 5 बार सिखाया जाता है गजवाए हिंद बनाना है। आप गजवाए हिंद बनाओगे तो भगवा हिंद की बात करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम तो मानते हैं आर्य समाजियों को आने देंगे, आर्य समाजियों को आने देंगे, सरदारों को आने देंगे। और हिंदू राष्ट्र में सरदारों की स्वागत है, सरदार आ सकते हैं, वो गैर सनातनी नहीं है। और जैन वो भी गैर सनातनी नहीं है। आर्य समाजी तो वो भी गैर समाजी नहीं है। तो मतलब नहीं, एक सेकंड। नवल किशोर दास जी, आपने कहा कि जैन भी आ सकते हैं, बौद्ध भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं महाकुंभ में, गैर सनातनी आ सकते हैं। स्वागत है, वेलकम है उनका। देखो मुसलमान सब आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं, मैंने सीधा सवाल किया, आ सकते हैं नहीं। अभी आपने कहा जैन आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, बौद्ध आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं, मुस्लिम भाई भी आ सकते हैं। स्वागत है। मुसलमान भी आ सकते हैं, क्या बात है? आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, स्वागत है, उनका भी स्वागत है। तो फिर अमितोष पारिक, फिर विरोध किस बात का किया जा रहा है जब यहां पर नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि सबका स्वागत है, वेलकम है, आइए,
लेकिन कम से कम पेशाब, थूक, ये सारी चीजें, ये कुकृत्य यहां पर मत कीजिए। सबका स्वागत है। तो इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? अमितोष पारिक जी वो कह रहे हैं हमें टारगेट करने के लिए ये जारी किया गया है, हमें टारगेट किया जा रहा है। अभी तक ना सिखों की तरफ से विरोध किया गया, ना जैनियों की तरफ से विरोध किया गया कि गैर सनातनियों का प्रवेश बंद, लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि साहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। अभी देखिए नवल किशोर दास जी ने इस लाइव शो के दौरान, डिबेट के दौरान कहा मुसलमान भाइयों का भी स्वागत है। अमितोष पारिक। प्रत्युष जी, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। भगवा हिंद और गजवा हिंद के अंदर में, भगवा हिंद के जब हम बात करते हैं तो एक श्लोक मुझे याद आता है, हिमालयन संभ्य यवत बिंदु सर्वरम हिंदुस्तमति ज्ञातम ही अंतरकाष्ट्रीय अयोग्यता। मतलब हिमालय से लेकर बिंदु सर्वरम तक पूरा भारत है, जम्बू द्वीप जिसे कहा। लेकिन गजवा हिंद कहते हैं तो 1930 में इलाहाबाद के अंदर में लीग में एक नारा लगा था। क्या लगा था? हो जाए अगर शोहे खुरसा का इशारा, सजदा ना करूं हिंदुस्तान की नापाक जमीन पर। ये गजवा हिंद है। और जिस गजवा हिंद की हम बात कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे। गजवा तुल जो है वो इन्हीं के खुद की हदीतों में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है कि आप भारत के ऊपर में कॉन्क्वेस्ट करो और फिर आपको क्या होगा, फिर सीरिया वापस आओ। गजवा हिंद का सपना हर मुसलमान देखता है। और कैसे देख रहा है? या तो डेमोग्राफिक कंडीशन बदल रही है, असम देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए। मां काली के ऊपर कुछ ही दिन पहले वहां पर कली किस तरह से वहां पे दंगे की स्थिति हो गई थी, किस तरह से कोलकाता में पंडाल गिरा दिया गया। होली की हम बात करते थे, दिवाली के ऊपर में इंदौर देख लीजिए, फरीदाबाद देख लीजिए किस तरह से, और राजस्थान देख लीजिए किस तरह से अटैक करे गए। फिर आप देख लीजिए वक्फ, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, किस तरह से जमीन हड़पाई जा रही है। 53 वक्फ ने अपनी जमीन हड़पा ली, जिसमें एसआई के पास ही 43 जमीन है। लेकिन आज देखिए बात क्या कर रहे हैं। अगर सिखों को हिंदू से अलग करने का प्रयास करते हैं लेफ्ट के बैठे हुए नेता, तो मैं बता दूं पहली एफआईआर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट अयोध्या की निहंगे सिखों के ऊपर हुई थी। कहां चले गए थे ये? लेकिन जब गजवा हिंद की बात करती हो, जब हिंदू अपनी आवाज उठाए, तब इनको आपत्ति हो जाती है, सब धर्मनिरपेक्षता दिख जाती है। 1947 में विभाजन में 40% जमीन भारत की पाकिस्तान को दे दी गई, तब नहीं बोले यहाँ पे लेफ्ट के लोग। लेकिन जब वक्त को 1995 में दे दी, तब नहीं बोला गया इनसे। लेकिन हिंदू कटता है जिस तरह से बहराइच के अंदर में घटना हुई। कहां चले गए थे ये लोग? साफ और साफ गजवा हिंद का सपना। अगर गजवा हिंद, विवेक श्रीवास्तव इसका जवाब देना चाहता है, काउंटर करना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव। 30 सेकंड के अंदर काउंटर करूंगा और सारे पॉइंट सुनते चले जाइए। आरएसएस की साजिश है कि ये सिखों को, बौद्ध को, जैन को, पीएफआई की होती है, आरएसएस की नहीं होती। सनातन धर्म के अंदर ही मानना चाहते हैं। आरएसएस की साजिश हुई थी 2047 का जो ड्राफ्ट आया था पीएफआई का। कहां चले गए थे आप? कहां चले गए थे 2047 के ड्राफ्ट के समय? आवाज नहीं निकली आपकी। अरे आप साजिश मत बोलिए, आप लोग की आदत हो गई है साजिश बोलने की। जो साजिश करता है उसके साथ खड़े होना छोड़िए, समझ में आ जाएगा साजिश किसकी होती है। चलिए, आई एम साजिश करता नंबर 1। अब सुनिए पॉइंट। आप जाइए स्वर्ण मंदिर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त के सामने, और वहां जाकर के जत्थेदार जो मुख्य है उससे पूछिए क्या सिख धर्म अलग है या नहीं, वो बोलेगा है। आप जैनियों के पास जाए, बोलेगा है। 1984 में सिख दंगे हुए थे, पहले मेरी बात को, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सनातन। फिर आप ये आरएसएस की साजिश है। कहां चले गए थे? क्या बात कर दी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रत्युष जी जाके गूगल में चुनौती से जवाब नहीं देता हूं इसकी कि पहली प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सिखों के द्वारा हुई थी, उनके अगेंस्ट हुई थी प्रीवी काउंसिल में। जाके देखिए, हिंदू को बांटना, जातियों में बांटना, विभाजन करना, ये सिर्फ लेफ्ट का और एआईएमएम का काम है और इस्लामिक स्कॉलर का। ना तो ये किसी कोई हिंदू होने देगा, क्योंकि सब हिंदू एक हो चुका है। वक्त आता है तब कहां चले गए थे आप? कहां चले गए थे वक्त जब जमीन हड़पता है? दिवाली पे पटाखे फोड़ने पे जब इंदौर में मारा जाता, कहां चले गए थे आप? Zee News.